नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चुनाव है इसलिए तनाव है। बात राजस्थान की, क्योंकि एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया है। इस बार माहौल गरमाया है भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या से। खबरों के मुताबिक कल रात भीलवाड़ा के शास्त्री नगर क्षेत्र में ब्राह्मणी स्वीट्स के पास कथित रूप से दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने चाकू मारकर 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल पहुंचने तक आदर्श तापड़िया की मौत हो गई। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री गणेश प्रजापत, भीलवाड़ा शहर विधायक बिट्ठू शंकर अवस्थी समेत बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए। हत्या में मारे गए युवक के परिवार का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाया जाएगा। भीलवाड़ा शहर में व्याप्त तनाव को देखते हुए शहर के 5 थाना क्षेत्रों में एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने बुधवार यानी आज भीलवाड़ा बंद की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट भी बंद करने के आदेश दिए। आप सबके माध्यम से भीलवाड़ा वासियों को अपील करना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और कानून व्यवस्था को भी बनाए रखें। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। कल रात को एक घटना घटित होती है जिसके अंदर 3 युवक एक अन्य युवक की चाकू मारकर हत्या कर देते हैं। तत्पर तरीके से पुलिस मौके पर पहुंचती है और जिन लोगों ने कार्य किया उनको राउंड अप करती है। वो पुलिस के कस्टडी में है। जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसको भी जब्त कर लिया गया है और परिजनों ने जो FIR दी उनमें कुछ और अन्य लोगों पे भी आरोप लगाए गए हैं। उनमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी उनके नाम डिक्लेयर किए जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसलिए चूँकि जो कानूनी कार्रवाई बड़े सख्त तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से जल्दी की जाए। मैं आशीष मोदी, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, समस्त भीलवाड़ा वासियों से निवेदन करता हूं कि बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उस संदर्भ में यदि कोई अफवाह फैलाई जा रही है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। पुलिस और प्रशासन प्रयासरत हैं कि जिन अभियुक्तों को राउंड अप किया गया है वो सारी बात बता दें और मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस और प्रशासन प्रयासरत है कि शहर की शांति व्यवस्था कायम है, इसमें आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। क्या मामला था सर? बीती रात कुछ युवकों के बीच आपसी झड़प हुई और उस झड़प के दौरान एक युवक के पास पॉकेट में चाकू था। उस चाकू को निकाल करके चाकूबाजी की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और जो अभियुक्त हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। कितने? 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी। ठप कर दिया गया है और आज बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया है। आपको बता दें कि लगातार हिंसा पिछले लंबे समय से भड़कती जा रही है और सीधे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर। चुनाव है, तनाव है, उस पर बताते हैं आपको किस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भरतपुर की बात करें तो सबसे पहले शादी में दलितों को डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने यहां पर हमला किया था। राजगढ़ में उसके बाद अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर गिराने से तनाव बढ़ा। लगातार ये घटनाएं होती जा रही है और उसके बाद अजमेर और नसीराबाद में, अजमेर में शादी के दौरान झगड़े में हिंदू लड़के को लगी चोट और नसीराबाद में मोटरसाइकिल को पास करने के बाद 2 समुदाय भिड़ गए थे और 4 को अरेस्ट कर कलेक्टर एसपी मौके पर कैंप करते नजर भी आए थे। लगातार ये भरतपुर, उसके बाद राजगढ़ और उसके बाद अजमेर और नसीराबाद, उसके बाद करौली में हिंसा हुई। नव संवत्सर के मौके पर शोभा यात्रा पर पथराव के बाद 2 समुदाय भिड़े, 34 लोग इसमें घायल हुए थे और
59 लोग गिरफ्तार हुए थे। मुख्य सरगना मतलूबल और राजाराम गुर्जर फरार हैं अभी भी। इसके आगे की बात करें तो करौली के बाद भरतपुर में फिर से हिंसा हुई। सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग शराब पीकर शादी में डीजे बजाने को लेकर मामूली कहासुनी पर भिड़ गए थे। दोनों पक्षों से लेकर लोग जो थे वो जुटे और बोतलों से हमला किया। 20 के करीब लोग घायल हुए थे। 31 लोगों को हिरासत में इस दौरान लिया गया था। ये बात रही भरतपुर की। लगातार इसी तरीके से जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भरतपुर के बाद भी हिंसाएं नहीं रुकी और ये हिंसाएं लगातार जारी रही। उसके बाद हिंसा जोधपुर में हुई। ईद के मौके पर झंडे लगाने को लेकर दो समुदाय भिड़ गए थे। सुबह फिर से झड़प हुई थी। एक को चाकू लगा, दूसरे की टांग को तोड़ा गया। 30 के करीब लोग घायल हुए थे। 2 दिन बाद फिर से चाकूबाजी हुई तो 12 मई तक कर्फ्यू लगा दिया गया था। यानी कि 12 मई तक इसी तरीके से जोधपुर में तनाव रहा। पूरे राजस्थान की बात करें, अलग अलग हिस्सों में यह तनाव बढ़ता गया। जोधपुर के बाद पहले जोधपुर में तनाव हुआ, जोधपुर के बाद अब आज सुबह भीलवाड़ा में भी तनाव हुआ। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है उस बीच पूरा राजस्थान हिंदू मुसलमान पर सुलगता नजर आ रहा है। ये जो 7 घटनाएं आपको बता रहे हैं, इन 7 घटनाओं में अगर आप गौर करें तो इसमें हिंदू मुसलमान या फिर सिख मुसलमान अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो आपस में भिड़ते नजर आए। चलिए, तो चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान पर राजस्थान पूरे तरीके से सुलगता नजर आ रहा है और अलग अलग तरीके की घटनाएं 7 जगहों पर हमने आपको बताई किस तरीके से घटनाएं हो रही है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जो नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नाकर जी, शुरुआत आप ही से, क्योंकि राजस्थान का मसला, राजस्थान में सरकार आपकी है और कानून व्यवस्था पूरे तरीके से लचर। देखिए मुस्कान जी, अभी पूरे देश में परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पे भी देखिए जो धार्मिक हिंसा और धार्मिक उन्माद जो है फैलता जा रहा है। ये 70 सालों में इस तरह जो है कभी नहीं हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के उन मुद्दों को लेकर आती है जिस मुद्दों से लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सके। ये राजस्थान की घटना नहीं है, ये घटना मध्य प्रदेश में भी खरगोन की घटना ही ले लीजिए, वहां पे भी वस्तु स्थिति लगभग सेम थी। आप कर्नाटक की घटना ले लीजिए, वहां पे हिजाब वाला जो मुद्दा उछाला गया वहां पे भी वस्तु स्थिति यही थी। आप और बाकी के राज्यों में भी ले लीजिए, आज महाराष्ट्र में लीजिए, यहाँ पे हनुमान चालीसा को लेकर किस तरह से विवाद को हवा दिया जा रहा है। तो ये आज देश में इस तरह से माहौल बना दिया गया है कि लोग जो है लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई बातें जो है वो लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पाए। जो हम आवाज उठाते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी उठाती रहती है, ये धार्मिक हिंसा को भड़काकर धर्म के नाम पर लोगों को इस तरह से बरगलाते हैं ताकि मुख्य मुद्दों से उनका जो है ध्यान भटकता रहे। तो ये परिस्थिति ये पूरे देश में बना रहे हैं और इस तरह की परिस्थितियां कहीं ना कहीं आए दिन देखने को मिल रही है। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में जो है कामयाब होती जा रही है। उसका नतीजा भी देखा आपने चुनाव में, जिस प्रकार 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उन राज्यों में मुख्य मुद्दे जो है वो गायब हो गए थे। सारे इनके धार्मिक मुद्दे ही धार्मिक मुद्दों के आधार पे ही ये चुनाव लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं देश को ये किस तरह से और किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ये देश को विश्व गुरु बना रहे हैं या देश को गर्त में लेके जा रहे हैं। इस तरह की रूढ़िवादी सोच जो लोगों के अंदर भर रहे हैं उससे देश की प्रगति होने वाली नहीं है। लोगों के अंदर जो है प्रगतिशील सोच लानी पड़ेगी। हम अंतरिक्ष में कहां पे अपना स्थान बना रहे हैं, हम अपने देश को कहां पे उन्नति लेके जा रहे हैं, हमने अपने देश के सैनिकों को किस तरह से चाक चौबस कर रहे हैं, सीमाओं को किस तरह से हम क्या बोलते हैं उसको, जिस तरह से चीजों को कर रहे हैं हम वहां पे सीमाओं पे, उसको देखना चाहिए। शिक्षा के चीजों को देखना चाहिए। बाकी चीजें जो जनता से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन सारी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ध्यान जो है भटकाने का काम कर रही है। और देश में आप कहीं भी देख लीजिए ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं जिससे तनाव का माहौल है। ठीक है, अभी आप आ रही हूँ भटनागर जी, एक बार स्टार्टिंग कमेंट पूरा होने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास।
रत्नाकर ये जी। आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर आईना दिखाया जाए तो इनको जबरदस्ती लगती है। अभी मैं पूछ दूं कि आपने कितना कितना नहीं, आप बोला बता दीजिए ना। बेरोजगारी अरे अरे सुन तो लीजिए, सुनिए। आपने रोजगार कितना दिया है? आपने बेरोजगारी आजादी से लेकर अभी तक चरम पे क्यों है? आपने महंगाई दोगुनी क्यों कर दी है? आज महिलाओं के घरों के बजट जो है बिगड़ गए हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप अगर हम जबरदस्ती की बात खींच रहे हो तो आप बताइए देश में हिंसा क्यों फैल रही है, ये तो बताइए। आप मस्जिदों के बाहर जाकर आप भगवा फहरा रहे हैं, लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं, पथराव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में आप नाकामयाब रहे, मध्य प्रदेश में रहे, कर्नाटक में रहे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोग अब समझ रहे हैं। अब ये मत समझिए कि लोगों को ज्यादा दिन तक आप बेवकूफ बना के रख सकते हैं। सारे लोग इन सब चीजों को समझ रहे हैं। आप मुख्य मुद्दे पे आप लोगों का ध्यान है नहीं। मुख्य मुद्दा चलिए ठीक है, नहीं, ठीक है रत्नाकर जी, आपकी ठीक ये है। पुरानी आदत है। नहीं, पुरानी आदत है ये भटनागर जी की पुरानी आदत है। बीच बीच में बोलते रहेंगे, ठीक है डिबेट को रत्नाकर जी। डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये पुरानी आदत है इनकी। क्यों? आदमी वही बोलता है बीच में जिसके पास तथ्य नहीं होते या बोलने के लिए जवाब नहीं होता है, वो बीच बीच में ऐसे ही बोल के डिस्टर्ब करता रहता है। और ये प्रदीप जी की बहुत पुरानी आदत है, किसी डिबेट में ठीक है, कोई बैठेंगे बात नहीं, तो ये चलिए सुन सामने लेते वाले हैं। को बोलने का मौका नहीं देंगे, ताकि आवाज जो है जनता तक नहीं पहुंच पाए, इनकी नाकामियां जनता तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे, ऐसे ही सबूफे छोड़ते रहेंगे। अरे आप ठीक है, सुन लेते हैं रत्नाकर जी, सुन लेते हैं भटनागर जी को भी। स्टार्टिंग कमेंट उनका भी मैं ले लूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उस हिंसा के जड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक क्यों है हिंसा हो भटनागर रही जी, है पूरे देश में? ठीक हिंदू है मुसलमान क्यों रत्नाकर हो जी, रहा है ठीक पूरे है, देश में? ठीक है रत्नाकर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। भटनागर साहब, अभी आपने ना बहुत अच्छी चीज बोली, चुनाव है तो तनाव है। आपने तो अगर चुटकुला दिया, मगर अहमियत बहुत कुछ रखता है वो बोलना आपका। चुनाव है तो तनाव है। ये तनाव है तो क्यों तनाव है जब चुनाव है तो? क्या चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुई? क्या चुनाव पंजाब में नहीं हुए या और राज्यों में नहीं हुए? तो राजस्थान में चुनाव क्यों है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। मैं आ रही हूँ रत्नाकर जी, एक बार सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए एक बार। भटनागर मैंने साहब, अभी शक्कर आप रत्नाकर सुना नहीं कि मुस्कान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, चुनाव है तो तनाव है। उन्होंने तो ये बात कहकर छोड़ दी, मगर उस बात को जड़ तक नहीं पहुंचे आप। मैं राजस्थान को तब जाऊंगे, चुनाव है और तनाव को लेकर अगर बोल लूँ तो। अरे आगे भी बढ़िए, चुनाव तनाव। हाँ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए मुस्कान जी, चुनाव है तनाव वो इसलिए है कि जो कांग्रेस की बौखलाहट 5 राज्यों की है, वो बेचारी बहुत ज्यादा दुखद है और बड़ा अफसोसजनक है। तो इन्होंने तो पहले ही किसानों से राजनीति करिए, दिल्ली से राजनीति करिए, किसानों से राजनीति करिए, ये वही स्टैंड दोबारा अपनाना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय को आगे करके दंगा कराते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ पुराना। जब हमारे भारतवर्ष के अंदर जब 1947 में दंगा हुआ था, देश आजादी से पहले, पंजाब और राजस्थान में जितने मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे या रहते हैं आगे, वो हमेशा वो नाम लेके रहते थे जिनमें हिंदू नाम जोड़ा हो। क्यों? क्योंकि डर था कि जो दंगइये पाकिस्तान ने हिंसा में हिंदू मारे और जो लाशें कटी हुई है उसको कैसे करें, मगर फिर भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जनता ने उन पाकिस्तान से आए भारतवासियों को स्वीकारा, गले से लगाया और अपने साथ रखा। आज वही राजस्थान है कि जहाँ पे आज हिंदुओं कत्लेआम हो रहा है और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुखिया हैं और आज नकारा और बेकार बैठे हैं और उसके विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए आज आपने जो भीलवाड़ा का विषय रखा है, जब पता है कि पूरे राजस्थान के अंदर और राजस्थान पूरा आग में रखा है, तो मैं समझता हूँ कि हर जिले को मजबूती से, सुरक्षा से, हर चीज से मजबूत रखना चाहिए। इसे कहते हैं एक समुदाय को बढ़ावा देना और दूसरे समुदाय को दबा के रखना। और इससे पहले जो दंगा जोधपुर में आप देखिए, उसमें भी कि क्या इन्होंने गिरफ्तारी करी, क्या नहीं करी, वो भी पता है। क्या फिर ये जवाब दिया जाएगा कि राजस्थान में टारगेट हिंदू ही क्यों हो रहा है, उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर दंगा है तो दंगइयों को बचाया क्यों जा रहा है? अशोक गहलोत जी अगर नाकामयाब मुख्यमंत्री है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे?
मंत्रिमंडल चुप क्यों बैठा है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। इतना कुछ उत्तर प्रदेश आग, सॉरी राजस्थान आग में रखा हुआ और फिर भीलवाड़ा में ऐसा क्यों होता है। ये भी क्वेश्चन है सरकार के ऊपर। ऐसे मुख्यमंत्री का मैं इस चीज की डिमांड करता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को जो नाकारा बेकार हो और जो राजस्थान की जनता को परेशान करने में लगा हो, त्रास से जनता, ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी बैठने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ भटनागर जी। सर्वेश्वर पाठक जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पाठक साहब आपका एनबी न्यूज पर। भटनागर साहब कह रहे हैं कि गहलोत जो है सीएम है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अशोक गहलोत को। वो तो कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी के पास हमेशा से ही रखा, लंबे समय से रखा, बस स्वीकार करने की देर है। देखिए मुस्कान जी, ये राजनीति में होता ही है, विपक्ष एक दूसरे से इस्तीफे की मांग करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जहां जिसकी शासन है वो अपने देश के प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा मुहैया कराए। यूपी में देखिए कुछ होता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो तुरंत ट्वीट कर देती हैं। अभी हमने देखा कि जो ललितपुर में एसएचओ द्वारा एक 13 वर्ष की बच्ची का रेप किया गया, उस पे वो कितनी मुखर हो गई। लेकिन इसी 2022 में 50 रेप की घटनाएं लड़कियों के साथ राजस्थान में हुई, उनका एक ट्वीट दिखा दीजिए। इतने दंगे हो रहे हैं राजस्थान में, उनका एक ट्वीट दिखा दीजिए। तो राजनीति का मंच बना रखा है कांग्रेस पार्टी, उनको केवल बीजेपी में बुराइयां दिखती है। बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, अगर यूपी में अगर यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर से होता है तो वो जो सवालिया निशान माननीय योगी जी पे उठेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर राजस्थान में भीलवाड़ा की घटना हो या फिर जोधपुर की घटना हो, तो ये वहां की लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी ही दिखाता और कुछ नहीं है। आप एक प्रदेश में अगर बीजेपी का शासन है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से कोई समस्या हो, रेप हो, चाहे दंगा हो, चाहे कुछ हो, उसका तो आप बड़े मुखर होके आप विरोध करते हैं। लेकिन जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ हो गया, अब राजस्थान, 2 प्रदेश बचे हैं, वहां पे इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को उसकी चिंता नहीं है। एक बार विक्टिम के घर दौड़ के नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे बारात लेके विक्टिम के घर जाती है यूपी में। तो देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इस घटना पे राजनीति करना छोड़ के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारा जाए, बीजेपी को, सरकार को वहां पे इसके लिए घेरना चाहिए। अशोक गहलोत के गवर्नमेंट को नाक में दम कर देना चाहिए। अगर बीजेपी सचमुच में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में राजस्थान में है तो इस्तीफा मांगने से क्या होगा। अरे जो कल्प्रिट है उसको कहो ना, आप जेल में बंद करे, फांसी चढ़ाए, इनकाउंटर में खत्म करे, जैसे योगी जी खत्म करवाते हैं। इस्तीफा मांगने से क्या हो जाएगा मुस्कान जी। क्या वो जो रेप की घटना, जिस जघन्य अपराध किया, या भीलवाड़ा में जो चाकू गोद के मार डाला, या जो ये घटना हो रही है राम मंदिर के जुलूस पे पत्थरबाजी हो रही है, क्या उसके जो आरोपी हैं उसपे वो ये हो जाएंगे क्या, मतलब बड़ी, मतलब उनको अपराध की सजा मिल जाएगी क्या अगर अशोक गहलोत जी अगर रिजाइन कर दे राजस्थान की सरकार से। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर में मूलचूक परिवर्तन हो। बीजेपी को इसके लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए वहां। और कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, अरे मात्र 2 राज्य बचे पड़े हैं, उसको कम से कम तो संभाल लीजिए। जी जी पाठक साहब, मैंने वही कहा कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि पूरे प्रदेश, पूरे भारत वर्ष से धीरे धीरे सिमट के 2 राज्यों में फुल फ्लेज गवर्नमेंट बची पड़ी है, कम से कम वहां तो ठीक से चला ले। आखिर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में समस्या कहाँ आ रही है, क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण में अभी तक ये व्यतीत है। ठीक है पाठक साहब, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी। मुस्कान जी, आज आपने 2 प्रवक्ताओं को बिठाया है कांग्रेस के अगेंस्ट में, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं किसी भी पत्रकार बंधु से कि वह सिर्फ एक पक्ष की बात करे, दूसरी पक्ष की बात नहीं करे, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो निष्पक्ष होता है।
और निष्पक्ष। ठीक है रत्नाकर जी, सुनिए, पत्रकार जो है नहीं सुने कैसे, आपने बोल लिया आरोप कैसे लगाए? मैंने बीजेपी का भी बताया, यूपी में अगर वो रेप की घटना हुई तो वो भी निंदनीय है, लेकिन जब आपके यहाँ घटना होती है तो मैं हो गया। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। अरे आप शर्म चाहिए आपको। तेरे को किस बात की शर्म आएगी? अरे मैं तो क्यों चाहिए आपको बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना। शर्म आनी चाहिए। मिर्ची इसलिए लग रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता बन के बैठे हैं। अरे मैं कैसे अघोषित प्रवक्ता हूँ? मैं बता रहा हूँ किस लिए, किस तरह प्रवक्ता बनना होगा घोषित मैं बन जाऊंगा। आपको आप पहले अपना बचाव करो, मैं बता जो रहा हूँ मुद्दे पे डिबेट करने आए हो उस मुद्दे पे बात करो। मेरी बात, पाठक जी मेरी बात सुनो, कोशिश करिए आप रत्नाकर जी। मुस्कान जी इनको जरा चुप कराइए, अघोषित प्रवक्ताओं को जरा चुप कराइए, मेरी बातों को रखने ठीक की है, बात ठीक है, करते ठीक हैं। है। भाषा की मर्यादा भी इनकी रखिएगा रत्नाकर जी। इनकी शायद याददाश्त जो है ना, ये थोड़ी कम हो जाती है जब बात करनी होती है भारतीय जनता पार्टी के। ये योगी जी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि योगी जी इनकाउंटर करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की घटना को ले लेता हूँ। आपको याद है ना उत्तर प्रदेश की घटना, हाथरस की घटना, किस तरह से वहां पे एक बच्ची को बलात्कार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है आधी रात को। अरे शांत रहिए जरा, बीच में बोलिए मत, बीच में बोलिए मत। ठीक है, ठीक है। भटनागर साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए। आ रही हूँ आपके पास भी, आ रही हूँ। भटनागर साहब आ रही हूँ आपके पास भी, आ रही हूँ। मैं ऐसे नहीं करूंगा, अगर ये बीच में बोलते रहेंगे, टोकते रहेंगे तो बात तो सुनो आप। आ रही हूँ भटनागर साहब, आ रही हूँ आपके पास भी, आ रही हूँ। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को बोलो कि हाथरस और उन्नाव से कहीं आगे बढ़े। राजस्थान में ऐसी जघन्य घटनाएं हुई हैं रेप की, उस पर भी प्रकाश डालें। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैंने तो अभी, अरे रत्नाकर जी, मैंने तो योगी जी की तारीफ नहीं की है, मैंने तारीफ जहाँ पे है वहाँ पे तारीफ करो। अभी दिलवाड़ा की घटना को उसकी तारीफ करूँ मैं क्या? लखीमपुर की घटना अलग घटना है, यहाँ अगर राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की घटना। ठीक है, ठीक है। पाठक साहब भटनागर जी सुन लीजिए एक बार उनको सुन लीजिए, उनकी बात रखने का समय उन्हें दीजिए एक बार, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी। ठीक है रत्नाकर जी, बात रखिएगा। लेकिन आप इन लोगों को एक कह दो कि अगर मैं अपना पक्ष रखता हूँ, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखता हूँ, जो सच्चाई है वो बोलता हूँ। अगर मिर्ची लगती है तो ये फिर ऐसे डिबेट में शिकस्ती ना करें, नहीं तो क्षमता रखें डिबेट में, क्षमता रखनी चाहिए सुनने की दूसरे को। ठीक है पाठक साहब। भटनागर जी आ रही हूँ भटनागर जी आ रही हूँ। एक बार सुन लीजिए उन्हें, एक बार सुन लीजिए भटनागर जी। आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। आप अपने सवाल लिख कर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको पूरा समय दिया जाएगा भटनागर जी। आ रही हूँ आपके पास। करके रहिए, कहीं पता लगा राजस्थान पुलिस आपके यहाँ मैं उनसे नहीं डरता। हाँ, ये थोड़ा राजस्थान पुलिस की डरावना सीख लिया है इन्होंने पंजाब। आ रही हूँ भटनागर जी, पाठक साहब आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। एक बार सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। मुस्कान जी मैं चुप हूँ। ठीक है भटनागर साहब, एक बार सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे नहीं, वो बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे, उनकी पुरानी आदत है। अरे भाई मैं चुप हूँ। कोई बात नहीं, सुन रहे हैं रत्नाकर जी, सुन रहे हैं वो, आप अपनी बात रखें। देखिए ये प्रदीप जी जो आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस देश में दंगा करा रही है, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं और जनता ये भली बात ही समझ जाएगी कि कौन इस दंगों के पीछे किसका हाथ है। अभी हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ था जिसमें आरएसएस प्रमुख गए थे और आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा वहां पे? आरएसएस प्रमुख ने कहा धर्म के रास्ते में जो आएगा उसको मिटा दिया जाएगा। ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक साधु जो है कहता है कि मैं समुदाय विशेष के लड़कियों के साथ, औरतों के साथ रेप करूंगा। और उस साधु को कुछ दिन के बाद राजेश शर्मा जो बीजेपी के सांसद हैं वो जाते हैं और फूल माला पहना के सम्मान करते हैं। आप ये समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि अलवर फिर बात की है। सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। ऐसे डिबेट हो ही नहीं सकता। आ रही हूँ ना भटनागर जी, एक बार सुनिए तो सही। समय व्यर्थ हो रहा है मात्र, और कुछ नहीं हो रहा है इस तरीके से। एक बार सुन लीजिए उन्हें। मैं आऊंगी आपके पास, आप लिख कर रखिए अपने सवाल, में आऊंगी, आपको भी पूरा समय दिया जाएगा। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान की अलवर में जो मंदिर तोड़ने की घटना हुई थी, वहां पे नगर निगम में 35 सदस्यों में 32 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने लिखित रूप से डीएम को कहा था कि इस मंदिर को तोड़ा जाए और डीएम ने इस चीज को पब्लिकली आके बोला।
तो ये आप और उल्टा आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे, कांग्रेस के ऊपर लगा रहे थे। ये तो है भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरा और चरित्र। ये क्या बताएंगे देश को और ये क्या समझाएंगे? इनके मंत्री जयंत सिन्हा की बात मैं याद दिला देता हूं, जो मॉब लिंचिंग के दोषियों को माला पहना करके और उनको सम्मान करते हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को मारो, दूसरे समुदाय के लोगों को मारो। अरे इस देश की आजादी में सब लोगों ने भाग लिया है और सब लोगों ने इस देश के निर्माण कार्य में भाग लिया है। आप अकेले किसी एक समुदाय को आप फूल माला पहना के गौरवान्वित महसूस कराएंगे और दूसरे को आप मार डालेंगे? यही आपकी संस्कृति और यही विचार है? यही भारत को आप विश्वगुरु बनाएंगे? आप जैसे लोगों, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को इस तरह से जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति, इनको आने वाले समय में कितना घातक होगा ये चीज बताएंगी। देखिए मुस्कान जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जी। नहीं, सुनने की क्षमता है नहीं आपके अंदर। सुनो बुद्धिहीन बात करेंगे आप, तर्क तो है नहीं आपके पास, कोई बात करने के लिए कोई चीज है नहीं। बस हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा। नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कोई बात करने के लिए आपके पास तार्किक दृष्टिकोण तो है नहीं, ना ही कोई डेटा पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आज देश में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं के प्रति जरा, जो राज्यों में चुनाव की बात कर रहे हैं, हम हार गए हैं, हम बौखला गए हैं। आपने उन राज्यों में कितनी समस्याओं के बारे में बात किया? आपने महंगाई के बारे में बात किया क्या? आपने रोजगार के बारे में बात किया क्या? आपने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात किया? रत्नाकर जी, कोई भी राज्य हो हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ेगा तब तो ना वो बात करेंगे। ये क्यों हर राज्य में हो रहा है? इतने उदाहरण मैंने दे दिया आपको, इतने उदाहरण दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, ये सारी दुनिया, ये सारे लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, कौन करा रहे हैं अभी? ये ठीक है, मैं आऊंगी रत्नाकर जी आपके पास। भटनागर साहब, ये कांग्रेस का था, राजस्थान में अलवर में मंदिर गिराया, क्यों गिराया? क्यों वहाँ पे क्यों आरोप लगाया? क्यों आरोप लगा रहे थे आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर? ठीक है, आ रही हूँ मैं। अब रत्नाकर जी एक बार आप भी सुन लीजिए आप भी। आपने कर्नाटक के स्कूल में भगवा क्यों फहराया? तिरंगा का अपमान क्यों किया आपने? तिरंगा उतार कर वहाँ पे क्यों आपने भगवा फहराया? क्या भगवा हमारे देश का सर्वोच्च झंडा है क्या? हमारे देश का तिरंगा झंडा नहीं है? बताया आपको किसने फहराया? बताया आपको किसने फहराया? पता को सैनिक बैठ गए यहाँ पे आके। अरे सब लोग। ठीक है रत्नाकर जी, अब सुन लीजिए उन्हें अपनी बात भी रखने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, उन्हें सुन लीजिए अब एक बार। आप भगवा फहरा रहे हैं, आप भगवा फहरा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं मंदिरों के ऊपर, मंदिरों के आगे जाकर, मस्जिदों के आगे जा करके आप वहाँ पे नारा लगा रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के भगवा फहरा रहे हैं। कौन कर रहा है, करा रहा है? कौन कर रहा है, करा रहा है? ये बताइए ना। आरएसएस प्रमुख क्यों बोल रहे हैं कि धर्म के रास्ते जो आएगा मिटा दिया जाएगा? झूठ बोल रहे हो आप। राजस्थान से भटक रहे हो, राजस्थान से भाग रहे हो आप। अभी देखो पूरे देश में आग लगा के आप लोग राजस्थान की बात करेंगे तो मैं सुनूंगा क्या? पूरे देश में आग लगा के मध्य प्रदेश की खरगोन की घटना भी उठा कर कीजिए। ठीक है रत्नाकर जी अब जरा सुन लीजिए। आपको भी बहुत दिक्कत हो रही थी ना जब वो बीच में बोल रहे थे, अब उन्हें सुन लीजिए एक बार। सुन लीजिए रत्नाकर जी। भटनागर साहब, रत्नाकर जी ने जो सवाल करे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आपके दिल से लगाता हूँ और दिल से ही जवाब दूंगा। बस केवल जब तक आप पानी पीजिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, रत्नाकर जी जो कह रहे हैं, रत्नाकर जी ने अगर भीलवाड़ा की बात करी, उन्होंने कहा कि हम दंगा करा रहे हैं, तो भैया कितने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पकड़े ग्राउंड? पूरे देश में दंगा करा रहे हैं भाई साहब, पूरे देश में दंगा करा रहे हैं। सुन लीजिए रत्नाकर जी, रिक्वेस्ट है आपसे भी। 2920 दंगे हुए हैं, 2920 दंगे हुए हैं। कदम में ये मंत्रालय का रिपोर्ट है। कौन दंगा करा रहा है? सबसे ज्यादा कहाँ हुए? दिल्ली में दंगा कौन करा रहा है? दिल्ली में दंगा जो हो रहा है वो दंगा कौन करवा रहा है? कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कहाँ हुए? नंबर 1 दंगा कहाँ हुआ? कोई राज्य का नाम बताइए, सबसे नंबर 1 कहाँ दंगा हुआ? उसका राज्य का अरे आप लोग नंबर 1 नंबर 2 में ही राज्य रहेंगे। पूरे देश में दंगा पूरे देश में दंगा करा रहे हैं आप लोग। आप नंबर 1 नंबर 2 में रहेंगे। ठीक है, मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे। आप महंगाई पे डिबेट कीजिए, आप बेरोजगारी पे डिबेट कीजिए, मैं तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए। हर बात का सवाल जवाब देने के लिए, अगर आप रुके तो सही और सुने तो सही। और अगर आज राजस्थान का भी चल रहा है, जब सरकार को वहाँ की पता थे कि राजस्थान में पूरी तरह सरगर्मी और दंगा फसाद हो रहा है, तो भीलवाड़ा में ये सब हुआ ही क्यों? इस बात का आपको बैठ कर जवाब देना पड़ेगा। और अभी जगह पाठक जी ने कहा कि प्रियंका जी चुप क्यों है,
राजस्थान को लेके आपने वादी सवाल का जवाब नहीं दिया और आप उल्टा चिल्लाने लगे। आप अगर राजस्थान में बलात्कार होता है किसी बेटी के साथ तो वो देश की बेटी नहीं है। ललितपुर जाएंगे आप, हाथरस पहुंच जाएंगे आप, सुल्तानपुर पहुंच जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे आप। ये कौन सी राजनीति आप लोगों की? बेटी तो सांझी होती है चाहे किसी प्रदेश की हो। क्या हरियाणा की बेटी दिल्ली शादी नहीं होती? क्या यूपी की बेटी हरियाणा में शादी नहीं होती है? बेटी तो बेटी होती है। अगर आप बेटियों के लिए नहीं बोलती हो, केवल आप चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए बोलती हो। आज राजस्थान में कितने बलात्कारों को सवाल करा पाठक जी ने, तो आपने भी बीजेपी का बना दिया। क्यों? तो आपके जवाब नहीं था। ये अरे जो मैं प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दीजिए आप। अपना हरियाणा हरी कथा अनंत आप कहाँ चलता रहेगा? क्या आप हिंदू मुसलमान की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं? आप आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि धार्मिक रास्ते जो आएगा निकाल दिया जाएगा। जयंत सिंह आया, मामलिन सिंह को, दोषियों को फूलमाला क्यों पहनाते हैं? क्यों राजेश शर्मा जी जो है सांसद है आपके भारतीय जनता पार्टी के, वो साधु को सम्मानित करते हैं? बताइए तो। हाँ, वो प्रश्न आपने वो ब्लीचिंग की बात करी ना, मुझे वो ब्लीचिंग की बात आज की नहीं है। जरा राहुल गांधी से पूछना हापुड़ क्या करने गए थे? अपने दामाद से मिलने गए थे क्या? तो गाय का मीट जिसने खाया था जवाब है नहीं व्यक्तिगत बताता हूँ। ये गांधी परिवार अंकित सक्सेना को दिल्ली में मार दिया, वो कौन थे? अरे मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए। प्रश्न अंकित शर्मा को जो जवाब तो का जवाब मैं दूंगा। आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे। अरे आप वो ब्लीचिंग की बात कर रहे हैं। आप पहले तो आप जो है ना केवल आप सपोर्ट करना छोड़ दीजिए, मुस्लिम वाले सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। आप देशवासियों की बात करिए, सब देश समान है। आप एक समुदाय की राजनीति करना छोड़ दीजिए, सभी धर्मों को लेकर चलिए। सभी धर्मों को लेकर चलिए, समुदाय की राजनीति करना छोड़ दीजिए। यह देश सभी धर्मों का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों का है। सब लोगों ने निर्माण किया इस देश का। इस देश का सबने निर्माण किया है। सबका देश है। तो राजस्थान में मुसलमान हावी क्यों है? देश सबका है तो कौन हावी है? राजस्थान में सारे लोगों के लिए नियम कानून है। राजस्थान में सारे लोगों के लिए नियम कानून है। कोई अगर प्रशासन सबके ऊपर कार्रवाई करेगा, कोई गलत करेगा तो गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है ये बताइए। वहाँ पे गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? हाथ पे हाथ रखे बैठा था क्या प्रशासन? कहीं पे भी इस तरह की घटना होगी तो प्रशासन करेगा जरूर। दंगा कराने आपने बुला रखे हैं। अरे राहुल जी राजस्थान की रिपोर्ट क्यों नहीं ले रहे? अशोक गहलोत बुलाए क्यों नहीं पूछ रहे? पूछ लीजिए ना, क्यों नहीं जा रहे? राजस्थान उनका राज्य नहीं है क्या? राजस्थान भारत में नहीं है क्या? एक बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी छोटे जी पूछ लीजिए। अभी कौन कह रहा था कि अशोक गहलोत जी का इस्तीफा पड़ा है? प्रियंका जी राज्यपाल, सॉरी सोनिया जी राज्यपाल थोड़ी ना है। अरे इस्तीफा दे क्या है? मैं जानू भी हाँ भाई मुख्यमंत्री है, राज्य नहीं संभाल पा रहे, यहाँ बैठ के अरे बात करिए, कुछ लॉजिकल बात करिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पर कब तक अटके रहेंगे? आपकी जिम्मेदारी है, केंद्र में बैठे हैं, देश में इतनी हिंसाएं हो रही हैं, धार्मिक हिंसाएं बढ़ रही हैं। धार्मिक हिंसाएं बढ़ रही हैं। एक बार दंगा हुआ, दोबारा चोरियों बताइए, क्यों नहीं बता रहे आप मुझे? एक बार पथरा हुआ उत्तर प्रदेश, दोबारा चोरियों बताइए ना मुझे, क्यों नहीं बता रहे? अरे आप दूसरा अयोध्या खोल दिया आपने। बनारस में ज्ञानवापी का मसला लाकर दूसरा अयोध्या खोल दिया आपने। वहाँ पे भी ज्ञानवापी के सामने है, वहाँ पे ज्ञानवापी चोरी हो रहा। जब 10 लाख हिंदू कटवा दी तुमने अपने वापस सरकार ने, अब दंगा क्यों नहीं हो रहा? 10 लाख 25 लाख की बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान में दंगा क्यों नहीं हो रहा? राजस्थान में दंगा क्यों हो रहा है बता दीजिए ना। अरे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से आप ज्ञान लेके आते हैं। 10 लाख हिंदुओं को मरवा देता है आदमी कोई। कब मरवाया, कहाँ मरवाया? कौन से बुक पढ़ते हैं? आरएसएस की बुक पढ़ते हैं क्या? आप आरएसएस की बुक पढ़ते हैं? आरएसएस जो लिखता है वही बुक पढ़ते हैं क्या? चलिए ठीक है, ठीक है। भटनागर साहब जो सवाल आपसे पूछे उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? 30 सेकंड में खत्म करो प्लीज जी। अभी मैं स्टेट में एक चैनल की देख रहा हूँ। एक चैनल ने राजस्थान के जो जहाँ दंगा हुआ उदयपुर का, वो बहुत सारे परिवारों का एक लाइन दिखाया और उनका कहना था कि 75 वर्ष से आज तक कभी दंगा नहीं हुआ। गए थे और कहाँ चले गए? ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। दंगैया कौन थे जो आज तक पकड़ में नहीं आ रहे? वही दंगैया थे जिसके हाथ कटे हुए हैं, उसके ऊपर FIR लिखवा दिया। ठीक है। रत्नाकर जी आ रहे हैं। वही दंगाई थे ठीक है। जिसके हाथ कटे हुए हैं, लेकिन आपने FIR में लिखवा कर उसका घर तुड़वा दिया। वही दंगाई थे। ठीक है रत्नाकर जी, चलिए ठीक है, निकलते हैं सूत्रों में वैसे बाहर। मैं आऊंगी एक बार फिर से। पाठक साहब। मुस्कान जी, अभी रत्नाकर जी को कहिएगा कि ध्यान से मेरी बातें सुने।
बीच में नहीं बोलेंगे। उन्होंने क्या कहा, निष्पक्ष होके बोलिएगा। ठीक है, हाँ निष्पक्ष रत्नाकर जी सुनिए, सुन लीजिए, वही आप एक बार बोल रहा सुन हूँ, लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि तार्किक डिबेट करिए, हरी कथा अनंत मत करिए। आपने कहा कोई डेटा लेके आइए। अब मैं डेटा लेके एनसीआरबी का आता हूँ। राजस्थान रेप के मामले में 2022 में भी नंबर 1 है। उनकी रेप की घटना 2021 से। रत्नाकर जी, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए रत्नाकर जी। दूसरा तीसरा 4 स्टेट का बताऊंगा, 4 स्टेट का बताऊंगा। मैंने क्या बोला था कि रत्नाकर जी को कहिएगा शांत हो जाए। सुन लीजिए आप रत्नाकर जी, एक बार सुन लीजिए, उन्हें सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश दूसरा है, एमपी तीसरा है, महाराष्ट्र चौथा है। आप सुन लिए ना। अब मैं बताता हूं कि राजस्थान में कितनी घटनाएं 2021 में घटित हुई है। 6,337 घटनाएं। उत्तर प्रदेश में कितनी घटित हुई है? 2,700 के आसपास। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो मैं भी, अगर राजस्थान में इतनी घटनाएं हो रही है, रेप की संख्या में 19% का इजाफा हो रहा है और जनरल क्राइम में 11% का इजाफा हो रहा है, तो मैं आप पे सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं अघोषित अपहरण में भी तो बता दीजिए कौन है एनसीआरबी का डेटा, कौन है हत्या अपहरण का भी तो बताइए। रत्नाकर जी सुन लीजिए एक बार, मैं आ रही हूँ आपके पास, आऊंगी रत्नाकर जी, लौटूंगी आपके पास, सुनूंगी मैं आपको भी, सुनूंगी समय आपको भी दिया जाएगा। एक बार क्यों बोल रहे हो मुस्कान जी? दूसरा इन्होंने बोला कि बीजेपी इसकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय, इनके प्रधानमंत्री, इनके नहीं भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक बयान दिया था कि देश की जो संसाधन है उस पे पहला हक मुसलमानों का है। ये कौन सी रिकॉर्ड चलाते हैं। इन्होंने अभी आरएसएस के सुप्रीमो की बात की, तो मैं उन्हीं के पार्टी के सर्वोच्च नेता जो हमारे प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित थे, उनके भी बयान को आप कहते? आखिर देश के संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का किस तरीके से हो गया? तीसरी बात, अगर घटना यूपी में हो, घटना एमपी में हो, महाराष्ट्र में हो, तो वहां की कंसर्न सरकार, जो सरकार चला रही है, वही जिम्मेदार होगा ना। और आज अगर राजस्थान में इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, दिल्ली पे जरा बोल लीजिए, किस पे बोल लीजिए? हाँ, दिल्ली पे, पंजाब पे भी बोलूंगा। पंजाब में आज जो खालिस्तान का इतना बड़ा है, आरपीजी लॉन्च किया जा रहा है वहां पे कौन होगा जिम्मेदार? आम आदमी पार्टी जिम्मेदार होगी। अगर नहीं हो रही है, टीएमसी बंगाल में जिम्मेदार है। टीएमसी जब बंगाल में जिम्मेदार है, जो ममता बनर्जी आपको कह रही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, वो टीएमसी में विलय हो जाए। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा पर बोल लीजिए, वहां पर प्रशासन किसके अंडर है वो नहीं बोलेंगे ना, निष्पक्ष है, अघोषित प्रवक्ता। सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, जहांगीरपुरी की घटना पे देखिए मुस्कान जी, जो बिंदी गैंग है, जो बड़े बड़े लॉयर का गैंग है, 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के स्टे ऑर्डर ले लिया। लेकिन अलवर में 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया। न वो बिंदी गैंग आई, न ये बड़े बड़े लॉयर जो इन्हीं की पार्टी के लॉयर हैं, मतलब लॉयर हैं इनके पार्टी के, वो एमपी रहे हैं, वो आए नहीं उस मंदिर को बचाने के लिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि 33 बीजेपी के काउंसलर ने उसकी अनुमति दी, तो बीजेपी के लिए भी ये शर्म की बात है। वो भी पॉलिटिसाइज कर रही है। इनकी इतनी हिम्मत है कि 5 वर्ष में 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। आप सुन लीजिए रत्नाकर। लेकिन 300 साल पुराना मंदिर को गिराने से बचाने के लिए न बीजेपी आई, न बिंदी गैंग आई, न कांग्रेस पार्टी आई। दूसरी बात, शाहीन बाग में बुलडोजर गया, रोकने वाला कौन है वहां पे? आम आदमी पार्टी। उसके पास पहुंच गए सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीति अखाड़ा मत बनाइए, जो विक्टिम होगा वो आएगा तब मैं केस की सुनूंगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंच जा रहा है? कांग्रेस पार्टी के जो देश के सर्वोच्च लॉयर हैं, बिंदी गैंग, बिंदा पहुंच जा रही है।
तो अगर ये बात कहेंगे तो रत्नाकर जी को मिर्ची लगेगी। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो फेल्योर है वो अशोक गवर्नमेंट की नाकामी है, अशोक गहलोत की। अच्छा, इस बात खरगोन की बात कर लीजिए थोड़ा। किसकी नाकामी की है? बात करता हूँ, चाहे जिसके मैंने पहले खरगोन की घटना की ठीक है, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, होती है आप तो सुन योगी कुछ जी प्रवक्ता महोदय बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बता दीजिए। घटनाएं राजस्थान में हो रही है और भारत के किस प्रदेश में हो रही है, क्यों हो रही है इतनी घटनाएं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। एएनबी चैनल के दर्शकों को इस बात का जवाब दीजिए आप। ये तो देश की केंद्र की सरकार किसकी है? ये आप प्रदीप से पूछ रहे हैं कि मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं रत्नाकर जी, केंद्र की सरकार पे आप राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपके पास है कि अरविंद केजरीवाल कर्नाटक, लगाओगे? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, पुलिस नहीं है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली कार्रवाई की, आपने कौन सी कार्रवाई की हमें बताइए जरा। एएनबी न्यूज चैनल के दर्शकों को बताइए जरा। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी। जी देखिए, अब ये पाठक जी जो है, ये हर चीज को घुमा फिरा के अघोषित प्रवक्ता तो बिठा दिया आज आपने, ठीक है? तो ये हर चीज को घुमा फिरा के ये कांग्रेस देखो आपको शर्म इस बात की नहीं आती है कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरे तरीके से बेढंगा है, सुनिए वो ये उसको बोलने तक की बात नहीं समझ में आती है, तो आप लोग बेशर्मों की तरह बात बोलोगे ही बोलोगे। सुन लीजिए अगर देखिए, दिल्ली की बात ले रहा हूं मैं। अरे बोल लेने दीजिए, जरा बोल लेने दीजिए, बस हो गया, बोल लेने दीजिए। देखिए पाठक जी जो बात कह रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, हम लोग वहां पे क्यों नहीं पहुंचे जब जहांगीरपुरी में घटनाएं हुई? तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, हम वहां पे जाने के लिए तैयार थे, हमारे लोग नेतागण वहां पे गए, अजय माकन खुद वहां पे गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पे जाने नहीं दिया। अरे क्यों नहीं गए भाई? पूरी बात अरे छोड़िए, वही बता रहा हूं। 5 मिनट में रत्नाकर जी, 5 मिनट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के बुलडोजर जो चल रहे थे उस पे अपना वो बयान दे दिया, लेकिन ना आप आए, ना बीजेपी आई, मैं तो बता रहा हूँ, ना बिंदी गैंग आई। 300 साल पुराने मंदिर जब टूट रहे थे तो मैं बता तो रहा हूँ, अजय माकन जी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर प्रशासन ने रोक लिया और प्रशासन ने जब आप राजनीति करने जाओगे, जाने नहीं दिया। जब राजनीति करने जाओगे तो प्रशासन तो रोकेगी ही रोकेगी, आप प्रशासन को रोकना चाहिए। लीजिए, अब बात एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की कह रहे हैं, लोकतंत्र की कह रहे हैं, और जब हम लोकतंत्र बचाने की बात कह रहे हैं तो प्रशासन ने रोक दिया। अच्छा किया लोकतंत्र 75 में लोकतंत्र 1975 में लोकतंत्र बचाने की मुहिम चली थी, ये 2022 है। कितनी बार बजाएंगे? हर जगह तो वही बजाते हैं। 1975 में बचाने की मुहिम चली थी, एक ही कितनी बार बजाएंगे? सुन लीजिए, तथ्यों पे बात करिए। तथ्य पे बात किया तो आप टिकट गए। हाँ तो जब मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपका, जवाब दे रहा हूँ ना आपका, सुन लीजिए। देखिए क्या है, मैंने मुस्कान जी पहले ही कहा था कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वह लोकतंत्र को बचाने में विश्वास रखती है, आम आदमी, गरीब आदमी है, उसके हक के लिए लड़ती है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, बुलडोजर तंत्र की लड़ाई नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे थे, हम वहां पे गए, लेकिन प्रशासन ने वहां पे रोक दिया, और प्रशासन इसलिए नहीं आगे जाने दिया क्योंकि हम वहां पे जाते तो इनकी पोल पट्टी सारी खोल देते, मीडिया भी साथ में थी, सारी सच जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, क्योंकि बहुत सारे एमसीडी अलॉटेड दुकानों पे लीगल कंस्ट्रक्शन थे, उनके ऊपर भी अतिक्रमण चलाया गया। तो ये सारी जो कमियां ये उभर निकल के सामने आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी के मंशा उजागर हो जाती, इसलिए नहीं जाने दिया। दूसरी बात, हमारे मित्र जो कह रहे हैं पाठक जी कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हम जो है कोई भी घटना होती है तो हम कानून का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, क्यों नहीं खटखटाएंगे भाई? रत्नाकर जी मुझे एक बात बताइए, एक आतंकवादी को बचाने के लिए 12 बजे रात में किसने सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था? आप ही के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लड़ाए गए थे। तो बग्गा जी, नहीं बग्गा जी आतंकवादी थे क्या? रात को जज को जो उठा करके और फैसला लिया गया, बग्गा जी
तो क्या उसको तो छोड़ो, फांसी दे रहे थे एक क्या उसकी? आतंकवादी फांसी जो दे रहे थे क्या भारत के उसको? पार्लियामेंट पे ठीक है, ठीक है। हमला ठीक है, करता है, पाठक साहब। उसको छुड़ाने के लिए कौन चला जाता है 12 बजे रात में? ठीक है सुनेंगे पाठक नहीं। साहब, ठीक है। वो रत्नाकर जी, बग्गा जी जो- रत्नाकर जी जल्दी से अपनी बात खत्म करेगा, रत्नाकर जी के पास फिर मैं जाऊंगी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये करने नहीं देंगे ना। ठीक है। समय बर्बाद कर रहे हैं आप। चलिए सुन करते लीजिए, सुन नहीं लीजिए है पाठक आप। जी, सुन लीजिए एक आप बार केवल रत्नाकर- आपके रखने दीजिए। सुन लीजिए आपके पाठक जी, पास सुन लीजिए। तर्क अरे नहीं सवाल है, का जवाब तो तर्क दूं। कुछ नहीं है, सवाल का जवाब समय दूं। बर्बाद कर रहे हैं आप। पाठक जी के सवाल का जवाब दे दूं। सुन लीजिए पाठक जी, फिर अरे, भटनागर साहब इंतजार कर रहे हैं, अमन मैं उनके चोपड़ा पास का भेजती मैटर हूँ। मैं बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से जवाब हाँ, दीजिएगा। बताइए बताइए। ये दो प्रश्न का जवाब देना है मुझे। अब मुझे रोकिएगा नहीं आप लोग बीच में। जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ, पहले इनका जवाब देता हूँ। आपका अमन चोपड़ा था, भाग गया ना देश छोड़ के। जी देखिए, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का देखिए, दरवाजा खटखटा। एक मिनट सुन लीजिए, दस आप सेकंड। एक बार सुन लीजिए पाठक जी। मुस्कान जी अरे एक जर्नलिस्ट, मुस्कान जी आप भी एक टीवी जर्नलिस्ट हो, ये कह रहे हैं कि देश छोड़ के भाग गया। शर्म आनी चाहिए रत्नाकर जी। अघोषित प्रवक्ता, सुनने का भी मुद्दा रखिए। क्यों नहीं जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट? जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जहां पे भी लोकतंत्र के जो संवैधानिक नियमों का अगर पालन नहीं होगा, हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाना कोई अपराध तो है नहीं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एक बार। समय खत्म मत करिए आप, समय मत खत्म करिए। तो प्रश्न का जवाब दे। अमन चोपड़ा वाला बोल देता हूँ आपका, अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा की हाँ बोलता हूँ, बोले दीजिए। न्यूज 18 रिलायंस का चैनल है। ठीक है रत्नाकर जी रिक्वेस्ट रहेगी, बाकी किसी निजी संस्थान की बात मत करिए, यहाँ पर है तो मुद्दों की बात करें। रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मुद्दों पर बात करिए, छोड़ दीजिए इस मुद्दे को। छोड़ देता हूँ। देखिए, कहीं भी आज देश में जो घटना है, आज देश में देख लीजिए किस तरह का माहौल बना हुआ है। कहीं पे भी कोई भी चर्चा आज डिबेट में हम लोग कर रहे हैं। मैं तो प्रतिदिन 2-3 चैनल्स पे बैठ के डिबेट करता हूँ। आज देखिए सारे चैनल्स पे इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा होती है। चाहे मीट बैंक का मुद्दा हो, हजान का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, हनुमान चालीसा का मुद्दा हो, इन्हीं सब मुद्दों पे डिबेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रश्न ये आना चाहिए, देश को आप कितने इन सब चीजों में उलझा के रखेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है और अघोषित प्रवक्ता है, दोनों लोग मुझे बता दीजिएगा। आप लोग क्यों नहीं भटनागर साहब सुन लीजिए, आपका भी समय व्यर्थ हो रहा है, उनका भी और जनता का भी। एक बार सुन लीजिए। जनता के जुड़े हुए मुद्दों पे आप क्यों नहीं डिबेट करते हैं? आर्य पाठक साहब, गैस का दाम आप लोग जो 400 में अरे सिलेंडर सर, मिलता अमन था, चोपड़ा के बारे में, अमन चोपड़ा क्या विषय है? अमन चोपड़ा क्या विषय है? राजस्थान पुलिस क्यों पड़ी नोएडा में? अब मुस्कान जी बोले तो मैं बता देता हूँ अमन चोपड़ा का। ठीक है, ये ठीक है भटनागर साहब, मुद्दे पर बात करते हैं ना। ठीक है, मैं आऊंगी जी। आज देश में जिस तरह से लोगों का हालत खराब है, कोविड के बाद 97% लोगों की जो आय घट गई है। इनके अंबानी अडानी जो है टॉप 10 में आ चुके हैं। देश में 2 देश तो बन रहा है, तो सब देख रहे हैं। तो कि ये देश के लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने वाले पिछले साल 2021 में ही इन्होंने 3 करोड़ रोजगार जो है लोगों के छीन लिए। इन सब बातों पे कब भी चर्चा करेंगे? आज आप देख लीजिए, घरों के जो माताएं बहनें हैं, घरों का जो इनके भी घरों में ये जानते होंगे कि किस तरह से महंगाई जो दोगुनी हो गई है। आज लोगों के इनकम घट गए हैं और महंगाई दोगुना हो गई है। किस तरह से लोग अपने जीविका चला रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अर्थव्यवस्था गिरी पड़ी है। कुछ उस पर भी जरा बात कर लीजिए। कब तक ये उस पर बात हो चुकी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं रत्नाकर जी, कल ही पाठक साहब भी मेरे साथ कल मौजूद थे। उन्हीं के साथ मैंने इस मुद्दे पर चर्चा की कि आखिर मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है। नहीं, इन मुद्दों पर मैं तो 30 सेकंड रोज 2-3 पाठक साहब आ रही हूँ जी। रत्नाकर जल्दी से आज देश को आज कोविड के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, देश को आज आगे लेके जाने की जरूरत है। लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दों के ऊपर जनता को उलझाए नहीं, देश को मुद्दों जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करें। यही मेरा लेकिन ये अपील भी आपसे रहेगी रत्नाकर जी, ये अपील भी आपसे रहेगी, चाहे कोई कुछ भी करवाए, लेकिन आपको अपने राज्य में कानून व्यवस्था तो इतनी सुचारू करनी पड़ेगी, इतना आपको कानून व्यवस्था रखनी पड़ेगी कि कोई भी किसी तरीके से इन पर आपके राज्य पर उंगली आप पर ना उठा सके। इतना तो करना पड़ेगा आपको। धार्मिक भावनाएं भड़काना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी।
लोगों को उन्मादी बनाना आप अपने छोड़ दिया भारतीय राज्य में जनता बना पार्टी। कर रखिए ना, आप अपने राज्य में बना कर रखिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ रत्नाकर जी, आ रही हूँ। अब मैं लौटूंगी। पाठक साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, भटनागर साहब के पास में जाना चाहिए। बात 30 सेकंड में। देखिए, मैं बोलूंगा, अब ध्यान से सुनना। अभी आपने बयान में बोला कि देश को बुरके में ले जा रहा है, एक दूसरी पे मुद्दे पे लेके जा रहा है। जब बुरका विवाद आया तो माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा कि कोई बिकनी पहने, कोई बुरका पहने, वो उसका राइट है। देश की बात मुद्दे पे कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को क्यों उछाली? इस बात को क्यों नहीं बोला? ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या देश के? प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री है क्या विपक्ष देश में की? तो है ना रत्नाकर जी, विपक्ष आपके में तो है पार्टी ना, की सुप्रीमो है। विपक्ष में तो है, उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे ना। आप उंगली प्रधानमंत्री के ऊपर उठाने की जगह प्रधानमंत्री आप पे मैं किस ठीक बात है। पे उठा रहे हैं घोषित प्रवक्ता महोदय। आपने ठीक है, कहा कि रत्नाकर जी, मुद्दे पाठक को जी, ठीक है। उठाने का, तो मैं आपको बता दिया, उठा रहे हैं। मैं आपको बता दिया मुद्दा आप किसने जो है, उठाया। आप भाई मुद्दा किसने उठाया? चलिए ठीक है, तू मैं से बाहर निकलते हैं। ठीक है भटनागर जी, सच्चाई भटनागर जी। दिखाता हूँ तो मिर्ची तो लगेगी ही ठीक है पाठक आपको। साहब, ठीक है, ठीक है रत्नाकर जी। भटनागर साहब बात रखिए अपनी। ये लोग चैनल्स पे बैठ के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा ठीक है, नहीं ठीक लगाए है। रहते हैं, बाकी चीजों को कहते हैं ना, बोलते हैं। मिर्ची लगी। सच्चाई जानने पे तो मिर्ची लगेगी ही लगेगी। ठीक है रत्नाकर जी, सच भटनागर भाजपा साहब। की बताइए। आपके पास 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है। विवेकहीन 18 हो राज्यों में कितने राज्यों के बारे में आपने बात की? 18 राज्यों में किसी राज्य के बारे में आपने बात किया है? वहाँ पे क्या मैंने समस्या जहाँ है? डेटा किसी के दिया, बारे में एनबी बात चैनल किया के है? जो भी दर्शक देख रहे होंगे 18 सबको आप पता बात होगा। करेंगे मुझे प्रियंका बात गांधी को के रिपीट ट्वीट नहीं पे। करना है, आप बात करेंगे मुझे राहुल बात को गांधी के रिपीट ट्वीट नहीं पे। करना है। आप 18 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पे जरा बात करिए। किसी राज्य के बारे में बात किया है? हमने बोला कि जिस दिन एनबी चैनल मुझे आमंत्रण देगा हमने बोला उस मुद्दे पे बात करने के लिए उस दिन बात करूंगा। आप मुझे नहीं सिखा सकते कि मैं क्या बात करूं नहीं करूं। पत्रकार एनबी चैनल जिस दिन आप लोग उस मुद्दे पे बात करेगा, मुझे आमंत्रण देगा, मैं बात करूंगा। प्रवक्ता लोग भारतीय जनता पार्टी को कितना डिफेंड करेंगे? लोगों को सच्चाई पता है, वो चीजें सामने आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है। आप जिस दिन 18 राज्यों में। ठीक है पाठक साहब, ठीक है, आप सुन लीजिए भटनागर साहब को जी, सुन लेते हैं। रत्नाकर जी, आप मैं रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, उनको बहुत समय से नहीं बोलने को मिला है। भटनागर पानी साहब पी पानी लीजिए, पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए। भटनागर साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं आई, आवाज बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी को जब जवाब देना रहता है तो ऐसे ही आवाज ठीक बंद हो है, जाती है। संपर्क उनसे टूट गया, संपर्क उनसे टूट गया। चलिए चलिए, जुड़ गए। हाँ हाँ, देखिए अभी अटके हैं, अटके हैं अशोक गहलोत पे। और क्या बताएंगे आप? नहीं, वो राहुल गांधी पे अटके रहे, प्रियंका गांधी के ट्वीट पे अटके रहे। आप ठीक है रत्नाकर जी, आप बोल लेने दीजिए, उन्हें भी बात रखने दीजिए, बहुत समय हो गया। भटनागर साहब देखिए, जो जबरदस्ती का आप बैठिए, पाठक जी पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, अगर किसी ने की है तो वो जो है पत्रकार को बता दो सीधा प्रवक्ता पार्टी का अघोषित, अगर वो सच्चाई कड़वी है, हजम नहीं हो रही है कल। अघोषित। देखिए, हाँ कोई बात नहीं। आपका हम जो भी आप उन्हें दे रहे हैं और हम हमें दे रहे हैं, हम स्वागत करते हैं आपका कि आपको जवाब नहीं है, इसमें आप खम्बानोश हैं और शायद आप पे कुछ नहीं है। मगर आज के डेट में जो अशोक गहलोत जी, मोहम्मद अशोक गहलोत जी चुके, तो उनसे कहिए सरगर्म बने, एकदम ना बने। अमन चोपड़ा गए ना बाहर, अब सुन लीजिए रत्नाकर जी, बहुत समय हो गया, सुन लीजिए एक बार। राजस्थान पुलिस में ले भेज देना। औरंगजेब बोल रहे थे, राजस्थान आपने पाठक जी का नंबर लिख लिया होगा। औरंगजेब बोल रहे थे, जो औरंगजेब अमन चोपड़ा चले गए बाहर। किस तरह से अमन चोपड़ा कहने जाएंगे, न जाने देंगे जिंदाबाद जनता। किस तरह से अलवर की घटना को, दिल्ली घटना के, ठीक है रत्नाकर जी, समय समाप्त हो गया। भटनागर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करेगा, समय भी समाप्त हो रहा है, जल्दी से। हमारा निवेदन यही है, आज कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से राजस्थान के अंदर जो भी अराजकता फैल रही है, निवेदन है कि हिंदुओं को टारगेट ना बना जाए। अशोक गहलोत जी को कहें कि लॉ एंड ऑर्डर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, इस पे भी अपील कर दीजिए, अपील करिए, मध्य प्रदेश में दूसरा दंगा अपील करिए, ठीक है अपील करिए। दूसरा दंगा कौन सा हुआ बता दीजिए। मध्य प्रदेश का दिल्ली 2020 के बाद 2022, 2020 के बाद 2022, कौन सा हुआ? दिल्ली दंगा, दिल्ली दंगा, अपील करिए, गृह मंत्रालय से अपील करिए, गृह मंत्रालय रोके दंगा, दिल्ली दंगा।
व्यक्ति हुए पा सकते हैं। कर्नाटक में ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन ये अपील वाकई पूरे देश से की जानी है, पूरे देश के तमाम राज्यों से की जा रही है कि ये जो हिंदू मुस्लिम है, यहाँ पर अब आपस की जनता को ही जिस तरीके से मुद्दे भड़काए जा रहे हैं, आपस की जनता को ही सामाजिक सौहार्द बनाकर रखना होगा, तभी देश को हम एक बार फिर से पहले की तरह कर सकते हैं। एक अखंड भारत जिसकी अखंडता जो है उसे कोई नहीं भेज सकता, उसको ना भेज पाने के लिए सामाजिक सौहार्द अब आम जनता को ही बनाकर रखना पड़ेगा। और तमाम राज्यों की सरकारों से और तमाम राज्यों के जो प्रशासन है उनसे भी अपील की इस तरीके की घटनाओं पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, ताकि तमाम जो चीजें हैं वो सुधर सके, क्योंकि देश में माहौल इस समय हिंदू मुसलमान होता जा रहा है। और एक बार फिर से भाई बात, चुनाव है इसीलिए तनाव है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।